राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। जैसलमेर में जो कुछ हुआ आपने देखा, एक बस में आग लगती है, ये दुर्घटना होती है, कई लोगों की जान जाती है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में हर चीज का मौका ढूंढा जाता है एक नेता का दूसरे नेता पर कटाक्ष करने का। और देखिए, भजनलाल शर्मा पहुंचे वहां पे, लोगों को देखा, अस्पताल में मिलने पहुंचे, लेकिन हनुमान बेनीवाल का ट्विटर पर एक पोस्ट आता है, लिख रहे हैं, मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को पूछना चाहता हूं कि कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ की धर्मपत्नी को बीमार होने पर जब आप उन्हें पाली से जयपुर हेलीकॉप्टर में ला सकते हैं, तो जैसलमेर के निकट बस में हुई भीषण आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे हुए नागरिकों को एयरलिफ्ट करके जोधपुर क्यों नहीं लेकर आए? जबकि जैसलमेर में तो सेना के हेलीकॉप्टर, प्लेन भी थे। आप केंद्र से व सैन्य अफसरों से बात करके तत्काल झुलसे हुए नागरिकों को हवाई मार्ग से जोधपुर या जयपुर लाते ताकि उनकी पीड़ा का समय पर उपचार होता। इससे ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो संवेदनहीन हो गए हैं और उनके सत्ताधिकारी दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ भी संवेदनहीन हो गए हैं, जिन्हें आज समय रहते झुलसे हुए नागरिकों की पीड़ा महसूस तक नहीं हुई। अब देखिए भाई, ये बात वास्तविकता से जुड़ी है कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष की धर्म पत्नी के लिए तो एक हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप तो जिस क्षेत्र में लोगों की जान जाने पर आ रही है, वहां पर मौजूद होते हुए भी हेलीकॉप्टर और कई विमान और प्लेन, आप उन मरीजों को नहीं ला सकते। अगर जल्दी त्वरित एक्शन लिया जाता तो शायद हो सकता है और भी लोग बच पाते, कोई जल्दी उपचार हो पाता। और इसी कड़ी में निर्मल चौधरी की हम बात करें, उन्होंने भी पोस्ट किया है, वो भी बताते हैं आपको। वो लिख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी की धर्मपत्नी के बीमार होने पर उन्हें पाली से जयपुर हेलीकॉप्टर द्वारा तुरंत उपचार के लिए पहुंचा दिया, तो फिर जैसलमेर के निकट बस हादसे में झुलसे निर्दोष नागरिकों के लिए वही संवेदना, वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई? और जब एक सैनिक का बेटा राहुल कौशल्य कजाकिस्तान में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, तब उसे एयरलिफ्ट द्वारा भारत लाने की पहल क्यों नहीं की? आपको बता दूं, जो राहुल कौशल्य है वो कजाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे थे और वेंटिलेटर पे है, काफी गंभीर स्थिति है उनकी भी, तो उसको लेकर भी निर्मल चौधरी ने कड़ी जोर दी है। और लिख रहे हैं कि क्या संवेदना का मूल्य अब पद देखकर तय होगा? क्या नेता के परिवार का जीवन कीमती है और आम नागरिकों की जान बस आंकड़ों में गुम हो जाने के लिए है? और एक बहुत बड़ा लंबा उन्होंने ट्वीट किया है। इसी कड़ी में उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ कि कल शाम को जैसलमेर बस हादसे में झुलसे नागरिकों के परिजनों का दर्द मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पहले कहा गया जैसलमेर आओ, डीएनए जांच यही होगी, फिर रात में आदेश मिला जोधपुर आओ, अब सुबह बताया जा रहा है डॉक्टर 11 बजे आएंगे तब जांच होगी। मतलब 24 घंटे बीत गए और परिजनों को अपने प्रियजनों की देह तक नहीं सौंपे गए। सोचिए, घर के चिराग बुझ गए, वह लोग रात भर न पानी पी सके न दाना खा सके, क्योंकि जब अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो कोई घास गले से उतरता ही नहीं है। और सरकार की व्यवस्था अब भी फाइलों और औपचारिकताओं में उलझी हुई है कि राजस्थान जैसे बड़े राज्य में अब डॉक्टरों की भी कमी है, और अगर है तो भर्ती निकालिए, वरना भाषणों में हजार करोड़ों के बजट ढोल पीटना बंद कीजिए। इस प्रकार की सारी चीजें सामने है। और देखिए, हनुमान बेनीवाल हो, निर्मल चौधरी हो और भी सोशल मीडिया पर कई लोग इसी मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। जब से हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया है कि भाई आपने प्रदेश अध्यक्ष की धर्म पत्नी के लिए तो सारी सुविधाएं ले आए, लेकिन आम नागरिक जो इस हादसे में झुलस गए, या फिर जैसे निर्मल चौधरी ने ट्वीट किया उस व्यक्ति के लिए जो बाहर कजाकिस्तान में है, उनके लिए सारी सुविधाएं क्यों नहीं ला पा रहे हैं? और जैसा निर्मल चौधरी ने भी हाल ही में और एक और ट्वीट किया कि उनकी डेड बॉडीज भी परिजनों तक नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? कि भाई पोस्टमार्टम या और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क ये सभी बाकी है। तो इन सब चीजों के लिए कब एक्शन लिया जाएगा? जिनके परिजन वेट कर रहे हैं डेड बॉडी का ताकि दाह संस्कार कर सके, वो बॉडी उन तक नहीं जा पा रही है। इस प्रकार अब देखिए, हनुमान बेनीवाल ने जो मुद्दा उठाया, निर्मल चौधरी ने जो मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं बहुत ही सही बात है। और आपको क्या लगता है इस बात पर कि भजनलाल शर्मा या फिर सरकार को इस पर एक्शन लेकर
कुछ सोचना चाहिए या नहीं, बताएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।